सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, इसमें क्या क्या आ जाता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सारे इसमें हम पढ़ेंगे। यानी कि सेल साइकिल जो है वो क्या है, उसको हम तरतीब से समझेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है टर्म क्रोमोसोम्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग इन 1882। 1882 में फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट दिया था। दीज आर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर थे, अपीयर्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के दौरान जाहिर हो रहे थे। मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन स्पेसिफिक नंबर इन यूकारियोटिक सेल, क्रोमेटिन मटेरियल में एक स्पेसिफिक नंबर होता है यूकारियोटिक सेल में, उसमें ये नज़र आ रहे थे, ठीक है। और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन और डीएनए से क्रोमोसोम्स बना हुआ होता है। होता क्या है कि डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है और न्यूक्लियस में क्रोमेटिड मौजूद होता है और क्रोमेटिड में क्रोमोसोम्स मौजूद होता है, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आई मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एरोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ये इंशाल्लाह मैं बाद में एक क्लास शेयर करूंगा जिसमें सिर्फ ये इन चारों को बयान करूंगा, डिस्कस करूंगा और आपके साथ इसकी पिक्चर भी शेयर करूंगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। उसके बाद 4 नंबर है सीक्वेंस ऑफ चेंज अकर बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल्स डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। जो सीक्वेंस हो चेंज करने की 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन की, उसको सेल साइकिल कहते हैं। यानी कि जो चेंज करे सीक्वेंस को, उसको सक्सेसिव सेल साइकिल कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर है सेल साइकिल इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। सेल साइकिल 2 फेज में डिपेंड होती है, एक होता है सेल डिवीजन, दूसरा होता है इंटरफेज। सेल डिवीजन एक होती है और दूसरा इंटरफेज होता है। सेल साइकिल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फिर उनके प्रोसेस हैं एस टाइप, जी टाइप और फिर मुकम्मल इनका प्रोसेस है एक मेटाफेज, एनाफेज, ये सारे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब थ्योरेटिकल क्लास रखेंगे। उसके बाद 6 नंबर है इंटरफेज इज डिवाइड फर्दर इनटू 3 फेज, यानी कि जो डिवाइड है वो 2 फेज में हो रही है, एक इंटरफेज और दूसरा मेटाफेज। फिर इंटरफेज की 3 सब फेजेज हैं जो है G1, S एंड G2 फेजेज हैं, उसमें आ जाते हैं। और उसके बाद 7 नंबर है हमारे पास मियासिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियासिस सेल की डिवीजन का टाइप है वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, जहाँ पर पेरेंट सेल है जो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में विथ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल कंटेन। सेम नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स की जो पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं। यानी कि माइटोसिस वो प्रोसेस है डिवीजन का जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और उनके क्रोमोसोम्स उतने ही होते हैं जो पेरेंट के होते हैं, उस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। 8 नंबर है मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ ऑफ द पेरेंट। मियासिस फिर सेल डिवीजन का वो टाइप है जिसमें एक सेल 4 डॉटर सेल्स क्रिएट करता है और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ होता है पेरेंट सेल के, यानी कि माइटोसिस में सेम होता है और मियासिस में हाफ होता है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन होगा इन एनिमल मियासिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल while in plant take spore mother cell to produce gametes and spore respectively। यानी कि ये 2 प्रोसेस बता रहा है मियासिस के। मियासिस जो टेक प्लेस करता है जर्म सेल में वो प्लांट्स में करता है और टेक्स स्पोर मदर सेल में टू प्रोड्यूस गेमेट्स स्पोर्स रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि मियाटिक एरर, यानी कि जो मियाटिक एरर होती है वो क्या होती है, वेयर अ पेयर ऑफ होमोलोजियस क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। यानी कि मियाटिक एरर वो होती है जब पेयर ऑफ होमोलोजियस क्रोमोसोम जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, सेपरेट नहीं होते ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, तो फिर ये नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर है दिस नॉन डिस्जंक्शन प्रोड्यूस गेमेट्स विथ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ लेस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। जो नॉन डिस्ट्रक्शन होती है वो प्रोड्यूस करती है गेमेट्स को एबनॉर्मल नंबर में, या क्रोमोसोम्स लेस करती है या ज़्यादा करती है क्रोमोसोम्स, ये प्रॉब्लम होता है इस नॉन डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूसर में। तो उसके बाद 12 नंबर आ जाएगा क्वेश्चन। 12 नंबर है हमारे पास सेल डेथ अकर इन 2 वेज। सेल की जो डेथ होती है, सेल मर जाते हैं, सेल के मरने के 2 तरह होते हैं। एक तो होता है हम पढ़ रहे हैं, एक होता है अपोप्टोसिस जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ विच हेल्प इन प्रॉपर कंट्रोल डेवलपमेंट, जिसमें एक प्रोग्राम होता है सेल के डेथ होने का जिसमें हेल्प करता है डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल एक बेबी बन गया
तो उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। फिर क्या करता है एपोप्टोसिस, एक प्रोग्राम्ड सेल करता है जिसके हिसाब से ये अपनी जो है जो फिंगर में स्पेस शो करता है और डेवलप्ड करता है एक सेल प्रोग्राम्ड, ठीक है, यानी कि एक इनकी स्पेस ज़रूरी है, यानी कि आर्म में स्पेस ज़रूरी है, इस तरह से। नेक्रोसिस सेल डेथ अकर एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सीडेंट सेल डेथ। नेक्रोसिस फिर वो प्रोसेस है जिसके हिसाब से एक्सटर्नल डेथ होती है या कोई हादसाती मौत हो जाती है सेल की, उसे नेक्रोसिस कहते हैं। यानी कि सेल का जो अपोप्टोसिस प्रोसेस है वो काम वाला है, वो डेवलपमेंट में काम देता है, और नेक्रोसिस जो है वो हादसाती मौत कह सकते हैं हम उसको। उसके बाद 14 नंबर है, 14 से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस। माइटोसिस में कौन से प्रोसेस होते हैं? ग्रोथ, रिडक्शन, डिवीजन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी ऑप्शन है ग्रोथ, रिपेयर एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी ऑप्शन है ग्रोथ, रिपेयर एंड सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। डी ऑप्शन है ग्रोथ, रिडक्शन, डिवीजन एंड रिपेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 14 का सी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ, रिपेयर एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 15 है व्हाट अकर्स इन माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम लाइन अप ऑन द क्वार्टर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स जो है लाइन अप हो जाते हैं क्वार्टर सेल के तरफ से। क्रोमेटिड्स रीच द पोल ऑफ द स्पेंडल। क्रोमेटिड्स जो है स्पेंडल के पोल तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद है क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगते हैं। क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू कॉइल अप एंड बिकम विजिबल। क्रोमोसोम जो है स्टार्ट हो जाते हैं कॉइल और विजिबल होने लगते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रोमोसोम्स लाइन अप ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मिसमैच। एनाफेज में क्रोमेटिड्स मूव होते हैं, प्रोफेज में सेंट्रियोल्स मूव होते हैं, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं। तो सारे क्लियर है, लेकिन ऑप्शन सी जो है टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर जो है नहीं होती। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, टेलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 17 नंबर है हमारे पास, विच प्रोसेस अकर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में एनिमल सेल में कौन सा प्रोसेस होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। जो प्रोफेस माइटोसिस एनिमल सेल में होता है वो प्रोसेस होता है कि सेपरेशन होती है सेंट्रियोल्स की सेपरेशन होती है। उसके बाद प्रोफेस में ये प्रोसेस होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ फिजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड। जो सीक्वेंस हो जिससे सेल कमिट सुसाइड करे तो उसे क्या कहते हैं? अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ऑटोफेगी, बोथ ए एंड बी। तो जो सीक्वेंस हो जिसमें चेंजिंग हो जाए सेल में, सेल सुसाइड करे, तो उसे कहते हैं, इसका करेक्ट होना चाहिए अपोप्टोसिस और ऑटोफेगी। ये जो बोथ ए एंड बी है इसकी जगह पर बोथ ए एंड सी होना चाहिए, क्योंकि अपोप्टोसिस और ऑटोफेगी दोनों सेम है और फिजिकल चेंज जो अकर होती है, कमिट सुसाइड करता है सेल, वो यही होती है। और उसके बाद 19 है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियासिस। मियासिस के हिसाब से जो इनकरेक्ट चेंजिंग है वो कौन सी है? मेंटेन क्रोमोसोम्स नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मेंटेन करता है क्रोमोसोम्स के नंबर को जनरेशन टू जनरेशन। और रिड्यूस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ। जो डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम्स को उसको हाफ करता है। टेक्स प्लेस इन जर्म सेल टू प्रोड्यूस गेमेट्स। टेक्स प्लेस करता है जर्म सेल में और गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स फ्रॉम जर्म सेल। प्रोडक्शन करता है न्यू सोमेटिक सेल्स की जर्म सेल से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल फ्रॉम जर्म सेल, करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद 20 नंबर है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर्स। एक टाइप है सेल का जिसमें स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, वो कौन सा है? तो एमेटोसिस, माइटोसिस, मियासिस, बोथ ए एंड सी। मियासिस जो है टाइप है सेल डिवीजन का जिसमें मदर स्पोर सेल प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को। 21 नंबर है, स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड्स रीच द पोल एंड देयर मूवमेंट सीजेस। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें स्टेज ऑफ माइटोसिस जो है क्रोमेटिड्स रीच करते हैं अपने पोल की तरफ और मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है,
तो वो कौन सा फेज़ होता है? प्रोफेज़ होता है, मेटाफेज़ होता है, एनाफेज़ होता है, टेलोफेज़ होता है। तो ये टेलोफेज़ प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है स्टेज ऑफ माइटोसिस की। और उसके बाद जो है क्वेश्चन है हमारे पास 22 स्टेज ऑफ मियोसिस इन विच सेंट्रोमेयर शॉर्टेन एंड द पेयर्ड क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। वो कौन सी स्टेज होती है क्रोमेटिड्स जिसमें शॉर्ट हो जाते हैं और पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स जो है पुल्ड अवे करते हैं एक दूसरी की जगह? तो एनाफेज 2, मेटाफेज 2, टेलोफेज 2, प्रोफेज 2। तो ये हो जाता है एनाफेज 2 प्रोसेस जो है आ जाता है जिस स्टेज में क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर शार्टिन हो जाते हैं और पेयर्ड क्रोमेटिड्स जो है पुल्ड अवे होने से हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। और उसके बाद है 23 क्वेश्चन के फेनामिना इन विच पेयर ऑफ होमोलोजियस क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट। वो कौन सी फेनामिना है जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है फेल हो जाते हैं सेपरेट होने की वजह से? नॉन डिस्ट्रक्शन, टर्मिनाइजेशन, सिनेप्सिस, लिंकेज। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्शन एक फेनामिना है जिसके हिसाब से होमोलोजियस क्रोमोसोम्स जो है वो फेल हो जाते हैं सेपरेट होने से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्शन। उसके बाद 24 है क्रोमोसोम्स आर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ। क्रोमोसोम्स एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपीयर होती है सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन के दौरान। सेल की जब डिवीजन करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम्स अपीयर होता है। अब फिल इन द ब्लैंक से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका उस क्वेश्चन के साथ चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता जाऊँ ताकि आपको दोबारा दूसरे क्लास की ज़रूरत ना पड़े। सीक्वेंस ऑफ चेंज विच अकर बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड। जो तब्दीली एक सेल से दूसरी सेल की डिवीजन तक जाए उस कंप्लीट प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं, जिसमें मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सारे फेज आ जाते हैं, G1, S1। तो यानी कि एक सेल की डिवाइड होने से दूसरा सेल कंप्लीट बन जाए उस सारे प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। और 26 से द टू क्रोमोटिड्स आर अटैच टू ईच अदर एट सेंट्रोमेयर जो होता है वहाँ पर टू क्रोमोटिड्स अटैच होते हैं। मैं कहता हूँ सेंट्रोमेयर इस तरह से जैसे कोई ज्वाइंट्स हो, तो वो क्रोमोटिड्स टू को अटैच करता है, एक क्रोमोसोम्स बन जाता है। तो सेंट्रोमेयर का ये काम है टू क्रोमोटिड्स को यानी कि कनेक्ट करता है, अटैच करता है एक दूसरे से। सेंट्रोमेयर का ये काम है। तो दो क्रोमोटिड्स बनते हैं तो एक क्रोमोसोम्स बन जाता है। और उसके बाद है क्रोमोसोम्स इन द सेल विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड होमोलोजुअस क्रोमोसोम्स। होमोलोजुअस हमने तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि क्रोमोसोम्स जो सेल एक साइज एक शेप के हो तो उसे होमोलोजुअस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलोजुअस का आई सिमिलर को जाता है, होमोलोजुअस मीन्स सिमिलर्स। और उसके बाद 28 है क्रोमोसोम्स विथ वन आर्म वेरी स्मॉल एंड द अदर वेरी लॉन्ग आर कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। ये सेल के क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स हैं। तो ये आपको लाजमन इन पे नज़र डालनी होगी कि ये कुछ टाइप है इनके, जिसमें कोई एक्रोसेंट्रिक है तो कोई जो है एक्रोसेंट्रिक है, कोई मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक उसको कहते हैं जिसकी दोनों आर्म इक्वल हो। सब मेटासेंट्रिक उसको कहते हैं जिसकी दो आर्म छोटी हो, दो बड़ी हो। और एक्रोसेंट्रिक उसको कहते हैं जिसकी दो आर्म बहुत छोटी हो और दो बहुत बड़ी हो। और टेलोसेंट्रिक उसको कहते हैं जिसकी सिर्फ दो ही आर्म्स हो और बड़ी आर्म्स हो। तो ये आपको रिमेंबर करना लाजमी है और बहुत ही अहम टॉपिक्स है ये। 29 क्वेश्चन है हमारे पास। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रीड कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। मैंने आपको कहा था कि एक क्रोमोसोम्स में टू क्रोमेटिड्स होते हैं, जिस क्रोमेटिड्स को ऐसे कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपीज है, तो उन क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल ग्रो एंजाइम्स आर सिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें सेल ग्रो करे और एंजाइम्स जो सिंथेसाइज हो उसे G1 टाइप कहते हैं। और G1 टाइप जो है गैप 1 है, G से गैप 1 है। और S जो है सिंथेसिस है और G2 जो है गैप 2 फेज है। ये आप रिमेंबर कर लें। इन एनिमल मियासिस प्रोड्यूस, एनिमल में मियासिस क्या करता है? मियासिस प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को। उसके बाद 32 क्वेश्चन है हमारे पास। ड्यूरिंग प्रोफेस होमोलोजुअस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम्स के दौरान होमोलोजुअस जो है क्रोमोसोम्स मेटाफेज के दौरान होमोलोजुअस क्रोमोसोम्स अरेंज और करते हैं एक दूसरे को स्पिंडल फाइबर में। तो स्पिंडल फाइबर में ये अरेंज करते हैं। स्पिंडल फाइबर में अरेंज होने के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये जो सारा हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं एक सेल से दूसरा सेल बनने का प्रोसेस। हमने पहले ही पढ़ लिया सेल साइकिल उसको कहते हैं, जिसमें से एक सेल से दूसरे सेल का प्रोसेस हो उसे सेल साइकिल कहते हैं।
33 है सेल डेथ विच इज़ काज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉल्ड, जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से सेल की डेथ हो जाए उसे अपोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि कोई हादसाती मौत हो जाए उसे अपोप्टोसिस कहते हैं। और जो सेल खुद डेथ करे जिसमें प्रोग्राम्ड डेथ हो उसे नेक्रोसिस कहते हैं, यानी कि प्लानिंग डेथ हो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। साजिश वार्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।